अगर आपकी उम्र 60 के ऊपर है और आप रोज़ नींबू खाते या पीते हैं तो ज़रा ध्यान दीजिए, क्योंकि नींबू कुछ लोगों के लिए शरीर को अंदर से हल्का, फुर्तीला और कॉन्फिडेंट बनाता है और कुछ लोगों के लिए बिना बताए धीरे-धीरे कमज़ोरी बढ़ा देता है। फ़र्क नींबू में नहीं होता, फ़र्क उसे लेने के तरीके में होता है। आज मैं आपको नींबू के 5 ऐसे असर बताऊंगा जो 60 की उम्र के बाद सिर्फ पाचन ही नहीं, आपकी चाल, संतुलन और कॉन्फिडेंस तक बदल सकते हैं। और आखिरी असर ज़्यादातर लोग रोज़ गलत तरीके से ले रहे हैं। 60 के बाद शरीर वही चीज़ खाकर भी वही जवाब नहीं देता। पाचन धीमा हो जाता है, पानी पीने के बाद भी पूरा एब्जॉर्ब नहीं होता और नसों के सिग्नल थोड़े सुस्त पड़ जाते हैं। इसीलिए 60 के बाद नींबू सिर्फ एक खट्टा फल नहीं रहता, वो एक रिस्पॉन्स फूड बन जाता है। सबसे पहले बात करते हैं पहले असर की। रात भर हमारा शरीर थोड़ा डिहाइड्रेट रहता है। सुबह उठते ही जब पैर ज़मीन पर रखते हैं तो कई लोगों को एक झटका सा महसूस होता है। नींबू में मौजूद साइट्रेट और पोटेशियम शरीर के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को हल्का सपोर्ट करते हैं। इसलिए कुछ सीनियर्स को नींबू लेने के बाद सुबह की जकड़न थोड़ी कम महसूस होती है। मतलब ये नहीं कि नींबू दवा है, लेकिन शरीर को रेडी मोड में लाने में मदद करता है। लेकिन यहीं पर ज़्यादातर लोग नींबू के साथ पहली बड़ी गलती करते हैं। वो गलती मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, वीडियो छोड़िए मत। अब दूसरा असर, 60 के बाद कमज़ोरी अक्सर खाने की नहीं होती, वो होती है पचने की। बहुत से लोग कहते हैं हम तो सब खाते हैं फिर भी ताकत नहीं बनती। असल में खाना पेट तक पहुंचता है लेकिन शरीर तक नहीं। नींबू बाइल फ्लो को हल्का एक्टिवेट करता है, जिससे खाने का पोषण बेहतर तरीके से अवशोषित हो पाता है। और याद रखिए, ताकत थाली से नहीं, अब्जॉर्प्शन से आती है। तीसरा असर जिसे लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं, नींबू खून को तेज़ नहीं करता, लेकिन उसमें मौजूद फ्लेवोनॉइड्स नसों की लाइनिंग को सपोर्ट करते हैं। इससे ठंडे पैर, झंझनाहट और स्टिफनेस कुछ लोगों में कम महसूस हो सकती है। ये इलाज नहीं है, लेकिन सपोर्ट ज़रूर है अगर आप चाहते हैं। ऐसे सीनियर फ्रेंडली प्रैक्टिकल हेल्थ टिप्स रोज़ व्हाट्सएप पर, बिना भटकाव के, बिना डर फैलाए, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि वरिष्ठों के लिए ऐसे रिसर्च बेस्ड वीडियो लगातार बनते रहें तो चैनल की सदस्यता लेकर सपोर्ट ज़रूर करें। आपका सपोर्ट ऐसी ऑनेस्ट जानकारी ज़िंदा रखता है। अब ध्यान से सुनिए, अब जो असर मैं बताने वाला हूँ वो नींबू का सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया गया असर है। 60 के बाद असल दिक्कत मांसपेशियों में नहीं होती, दिक्कत होती है दिमाग और शरीर के बीच तालमेल में। दिमाग से पैरों तक सिग्नल देर से पहुंचता है, इसलिए होता है चलते समय हेस्टेशन, मोड़ लेते वक्त डर, उठते ही बैलेंस ठीक न लगना और मन में ख्याल कहीं गिर न जाऊं। नींबू हाइड्रेशन को बेहतर बनाकर नर्व मसल कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है। इसीलिए कुछ लोगों को नींबू लेने के बाद चलते समय कॉन्फिडेंस थोड़ा बेहतर लगता है। ये कोई जादू नहीं है, ये छोटा सा सपोर्ट है, लेकिन 60 के बाद यही छोटा सपोर्ट बहुत बड़ा फ़र्क डालता है। लेकिन अब आती है सबसे ज़रूरी बात, यही वो गलती है जो नींबू को फ़ायदा नहीं नुकसान बना देती है। खाली पेट बहुत ज़्यादा नींबू लेना, ठंडे पानी में नींबू मिलाकर पीना, दिन में बार बार नींबू लेना, ये सब एसिडिटी बढ़ा सकता है, दांतों को नुकसान पहुंचा सकता है और शरीर को थका हुआ महसूस करा सकता है। इसलिए 60 के बाद नींबू लेने का सेफ तरीका याद रखिए, दिन में सिर्फ एक बार। गुनगुने पानी में आधा नींबू काफ़ी है, सुबह उठने के 10 से 15 मिनट बाद या खाने से पहले। इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। याद रखिए, 60 के बाद शरीर को ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, उसे चाहिए सही चीज़ सही समय पर। नींबू छोटा है, लेकिन अगर समझदारी से लिया जाए तो असर अंदर तक जाता है। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो कमेंट में सिर्फ लिखिए डर, अगर चलते समय बैलेंस को लेकर डर रहता है, या ठीक, अगर चाल कॉन्फिडेंट लगती है। आपका कमेंट हमें बताता है कि हम सही दिशा में हैं। और अगर आप चाहते हैं ऐसी जानकारी आगे भी मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।